हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना एजेंटिक एआई यूजिंग लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये बताने के पहले एक बार अभी तक का प्रोग्रेस हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा रिकैप लेंगे। सो अगर आपने पिछले 6-7 वीडियोस देखे हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के तो आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर एक चैटबॉट बिल्ड कर रहे हैं। और ये चैटबॉट हमारे लिए काइंड ऑफ एक रनिंग प्रोजेक्ट की तरह है, जहाँ पे हम नई नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। और हर नई चीज़ को ऐड करने के प्रोसेस में हम लैंग्राफ का एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया था एकदम बेसिक चैटबॉट से। फिर उसमें हमने यूआई का कॉन्सेप्ट ऐड किया, उसमें हमने स्ट्रीमिंग का फीचर ऐड किया, उसमें हमने परसिस्टेंस एज इन रिज्यूम चैट का फीचर ऐड किया। फिर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी ऐड की। उसके बाद हमने यहाँ पे टूल्स इंटीग्रेट किए। लास्ट वीडियो में हमने एमसीपी का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट किया। अब आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज के वीडियो में हम अपने चैटबॉट को एक नई पावर देने वाले हैं। और वो पावर है रैग, रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम अपने चैटबॉट को एक सिंपल चैटबॉट से एक रैग चैटबॉट में कन्वर्ट करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप हमारे चैटबॉट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। ठीक है। तो दिस इज़ द पावर दैट वी आर गोइंग टू गिव टू आवर चैटबॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो पहले मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ कि हमारा चैटबॉट कैसा दिखाई देगा आफ्टर दिस इंटीग्रेशन। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी चीज़ हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो ये रहा हमारा यूआई। अब मैंने चैटबॉट का नाम मल्टी यूटिलिटी चैटबॉट रख दिया, बिकॉज अब ये कई तरह की चीज़ें कर सकता है। यूआई में भी आपको थोड़े चेंजेस दिखाई देंगे। पहले यहाँ पे सिर्फ आपको पास्ट कॉन्वर्सेशंस दिखाई देते थे, अब यहाँ पर आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो। सो मैं एक फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ। सो मेरे पास मान लो ये एक पीडीएफ है। ये बेसिकली एक ब्लॉग है जो मैं लिख रहा था अराउंड गूगल। तो ये अपलोड हो गया है। अब आप इससे चैट कर सकते हो। सो लेट्स से आपने बोला हाय। ठीक है। और लेट्स से अब मुझे बात करनी है इस डॉक्यूमेंट से, तो मैं बोलूँगा बेस्ड ऑन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट कैन यू टेल मी व्हाट गूगल ब्रेन इज़। सो इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारा गूगल के अराउंड इन्फॉर्मेशन है। तो यू कैन सी अब वो पीछे से रैग टूल को यूज़ कर रहा है हमारा चैटबॉट, और उसके बेसिस पे उसने ये आंसर निकाल के दिया। ठीक है। नेक्स्ट मैंने पूछा अगेन बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट व्हाट आर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ गूगल ब्रेन। अगेन रैग टूल यूज़ करके। सो यू कैन सी टेंसर फ्लो का डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मर मॉडल, ये सब गूगल ब्रेन की अचीवमेंट्स हैं, उसको निकाल के दे पा रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैटबॉट कि नॉट ओनली आप इससे नॉर्मल बातचीत कर सकते हो, बट इसके साथ साथ आप अपने टूल्स को भी यूज़ कर सकते हो और आप अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड करके, कोई ई बुक अपलोड करके उससे चैटिंग भी कर सकते हो। तो एक तरीके से ये एक मल्टी यूटिलिटी चैटबॉट बन गया। हमारे जो पास्ट टूल्स हैं वो भी यहाँ पे सही से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल, तो वो समझ जाएगा कि उसको कौन सा टूल यूज़ करना है और आपको ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। ठीक है। तो अब नॉर्मल चैटिंग भी हो रही है, टूल से बातचीत भी हो रही है, एमसीपी का कॉन्सेप्ट भी इंटीग्रेटेड है और आपका रैग का कॉन्सेप्ट भी इंटीग्रेटेड है। तो ये एक मल्टी यूटिलिटी चैटबॉट है जो हम इस वीडियो में बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको सबसे पहले समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। लेट अस क्विकली डिस्कस कि इस वीडियो में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। सो इस पूरे वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली। इन द फर्स्ट पार्ट आई विल गिव यू अ क्विक recap ऑफ रैग। रैग क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, ये सब हम थ्योरेटिकल लेवल पे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लैंगचेन वाले प्लेलिस्ट का पार्ट है वो वीडियो।
तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको रैग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखना। आई एम प्रिटी श्योर अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा और फिर आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे विल हैव अ क्विक रिविजन अबाउट रैग। सेकेंड वीडियो में हम एक सेपरेट एज इन न्यू कोड में रैग का इंटीग्रेशन करेंगे लैंग्राफ के साथ। और एक बार जब आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप रैग इंटीग्रेट करते हो लैंग्राफ के साथ, तो फिर थर्ड स्टेप में मैं आपको हमारे एग्जिस्टिंग चैटबॉट वाले प्रोजेक्ट में ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। मैं डायरेक्टली भी दिखा सकता था बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए ये बीच वाला स्टेप है जहाँ पे एक कम्प्लीटली नए कोड के ऊपर स्क्रैच से लैंग्राफ में कैसे रैग चैटबॉट बनाया जाता है वो मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा और फिर उस कोड को हम इंटीग्रेट करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो नाउ दैट दिस एंटायर थिंग इज क्लियर, लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रीकैप अबाउट रैग। सो रैग के रीकैप में हम वही वाई वॉट और हाउ वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ क्विकली डिस्कस करता हूँ कि रैग की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो देर आर 3 प्राइमरी रीजन्स। उनमें से सबसे पहला रीज़न है आउटडेटेड नॉलेज, ठीक है। सो आपको पता होगा कि हर एलएलएम का एक नॉलेज कट ऑफ डेट होता है। सो इस नॉलेज कट ऑफ डेट का मतलब क्या है कि कोई भी एलएलएम है, आप उसको ट्रेन करते हो, राइट। अब ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर डेट पे कंप्लीट होती है। मान लो GPT-5 आया और GPT-5 लेट्स से 3 मंथ्स पहले उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई होगी, मान लो 31 अगस्त को। अब बाय डेफिनेशन सिंस उसने 31 अगस्त के बाद कोई भी नॉलेज कंज्यूम नहीं किया है, तो 31 अगस्त उसका नॉलेज कट ऑफ डेट है। विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप 31 अगस्त के बाद की कोई भी चीज़ उससे पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता है, मैं कभी भी ChatGPT से आज का कुछ भी पूछता हूँ तो ChatGPT तो मुझे आंसर बता देता है। बता तो देता है बट होता क्या है कि बिहाइंड द सीन ChatGPT एक वेब सर्च करता है, राइट। वेब सर्च करके वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेके आता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको आउटपुट बताता है। खुद में कॉन्सेप्चुअली ये पूरी चीज़ रैग ही है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ChatGPT और जेमिनाई जैसे सिस्टम्स को रैग का ही हेल्प लेना पड़ा, ठीक है। सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको रैग सॉल्व करता है वो है प्रिवेसी। आप जनरली क्या करते हो कि आप LLM से बात करते हो, LLM के पास पूरी दुनिया का नॉलेज है एंड दैट इज़ वाई आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपको बता पाता है, राइट। बट व्हाट इफ़ आप उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो बहुत प्राइवेट हैं या फिर बहुत पर्सनल हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट या फिर आपका खुद का पर्सनल एक्सपेंस मैनेजमेंट का जो भी एक्सेल शीट है, ये सारा डेटा उसने नहीं देखा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों के ऊपर आपका LLM आपको आंसर नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रैग कैन हेल्प यू। रैग की हेल्प से आप अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करवा सकते हो LLM के साथ और फिर वो LLM आपको उस प्राइवेट डेटा के ऊपर भी क्वेश्चन आंसरिंग करके दे सकता है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन इज बेसिकली अ फिनोमेना जहाँ पे एक LLM फॉल्स इंफॉर्मेशन बना के आपको देता है। जैसे मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर द टॉप रिसर्च पेपर्स ऑफ AI इन 2025, तो उसने मुझे 10 लिंक्स दिए बट उनमें से 4-5 लिंक्स को जब मैंने ओपन किया तो 404 एरर नॉट फाउंड आया। इसका मतलब क्या हुआ कि LLM ने मुझे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया विथ कॉन्फिडेंस। और ये बहुत कॉमनली होता है, हालांकि धीरे धीरे ये चीज़ कम हो रही है बट स्टिल इट्स अ बिग प्रॉब्लम जहाँ पे LLM आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है। तो रैग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, LLM के रिस्पॉन्सेज को ग्राउंड कर सकते हो। आप उसको बोलोगे कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके बेसिस पे ही आंसर करो, खुद से चीज़ें मत बनाओ। तो रैग हेल्प्स यू विथ हेल्यूसिनेशन एज वेल।
ठीक है। तो ये 3 प्राइमरी रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री में रैग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। इसमें से ऑब्वियसली सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है कि जब भी आपको अपने प्राइवेट डेटा के ऊपर चैटिंग करनी है, जैसे हमने भी जो चैटबॉट बनाया वहाँ पे आप अपना पर्सनल पीडीएफ अपलोड करके उससे बात कर सकते हो, ये सबसे बड़ा यूज़ केस है। ठीक है। तो आई रियली होप आपको सबसे पहले वाई समझ में आ गया। अब मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि रैग एट अ सिस्टम लेवल काम कैसे करता है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड रैग। सो रैग एक सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है जिसको बुलाया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एलएलएम से चैट करते वक्त एडिशनल कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड कर दो तो आपका एलएलएम उस एडिशनल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी आपको आंसर्स कर सकता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एलएलएम के साथ चैट करने का सिंपल फ्लो क्या होता है? सिंपल फ्लो होता है कि आप एक क्वेश्चन पूछो एज अ प्रॉम्प्ट, और वो प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास जाएगा। एलएलएम के पास बहुत सारा नॉलेज है जो उसने ट्रेनिंग में सीखा है, जिसको हम पैरामेट्रिक नॉलेज बोलते हैं, और इस पैरामेट्रिक नॉलेज के बेसिस पे वो आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। बट व्हाट इफ एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे मैं इस एलएलएम से अपने किसी प्राइवेट डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक एक्सपेंस शीट है जो मैंने अपने लिए बनाया है, इस पूरे मंथ का एक्सपेंस उसमें मैंने डाल रखा है। अब अगर मैं इस एक्सपेंस शीट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो ऑब्वियसली एलएलएम के पैरामेट्रिक नॉलेज में इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इस एक्सपेंस शीट का सारा कंटेंट उठाओ और उसको एज कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में ऐड कर दो। सो आपने क्या किया, एक्सपेंस शीट का पूरा डेटा उठा के पेस्ट कर दिया और उसके ऊपर अपना क्वेश्चन पूछ लिया। अब इस एलएलएम के पास नॉट ओनली आपकी क्वेरी आई है बट साथ ही साथ आपका एक्सपेंस शीट का पूरा डेटा आया है एज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब आपका एलएलएम क्या करेगा, आपकी क्वेरी को देखेगा, इस कॉन्टेक्स्ट को देखेगा और अपने पैरामेट्रिक नॉलेज को यूज़ करके वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर। यही होता है सिंपल शब्दों में रैग का कॉन्सेप्ट। अब देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम कि आप हर बार सीधे सीधे अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करके अपना काम नहीं निकाल पाओगे। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ये जो एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट विंडो है ये लिमिटेड होता है। ये एक सर्टेन नंबर ऑफ टोकन्स ही हैंडल कर सकता है। तो मान लो आपने एक अपना एक्सपेंस शीट अपलोड कर दिया तो ये छोटा था, अपलोड हो गया। बट व्हाट इफ़ आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर अपलोड करना चाहते हो जिसमें 100 ई बुक्स हैं और आप इन बुक्स में से किसी भी बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो नाउ दिस इंफॉर्मेशन विल क्रॉस द लिमिटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो और अब आपका एलएलएम इतना इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। या फिर सेकंड एग्जांपल है कि आपका एक पूरा का पूरा कोड बेस है कंपनी का जिसमें हज़ारों फाइल्स हैं और उनमें लाखों लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो आप पूरा का पूरा कोड बेस अगर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो अगेन वो जो नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट विंडो का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर जाएंगे और आप एलएलएम से क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करवा पाओगे। तो रैग में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जाती है वो ये है कि आप अपना पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट एज इट इज़ पेस्ट नहीं करते। आप कॉन्टेक्स्ट का सिर्फ वही पार्ट पेस्ट करते हो जो आपके क्वेरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरा का पूरा 200 पेजेस का बुक अपलोड नहीं करोगे अगर यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। आप इस बुक में से सिर्फ उन्हीं पेजेस को अपलोड करोगे एज कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे मशीन लर्निंग के बारे में बात हुई है। तो 5 से 6 पेजेस आपने अपलोड किया एज कॉन्टेक्स्ट। तो रैग बेसिकली काम करता है इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग के फंडामेंटल पे, बट एक इंपॉर्टेंट काम होता है कॉन्टेक्स्ट की फिल्टरिंग। पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंडली पेस्ट करने से आपका काम नहीं होगा, इट विल एक्सीड द कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ द एलएलएम। सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस एंटायर थिंग यू हैव टू फर्स्ट फिल्टर द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ एग्जैक्टली रैग वर्क्स। सो गाइज अब एक बार क्विक रिकैप लेते हैं रैग के आर्किटेक्चर के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको एकदम हाउ लेवल पे समझाऊंगा कि रैग काम कैसे करता है। ठीक है।
सो बेसिक फंडा ये है कि आपके पास एक नॉलेज सोर्स है, इट कुड बी अ बुक और अ वेब पेज और समथिंग एल्स। और आप सबसे पहले क्या करते हो, उस बुक को या उस नॉलेज सोर्स को स्प्लिट करते हो इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सो मान लो अगर आपके पास एक 100 पेज की बुक है, तो आप उसको 100 पेजेस में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये देखो लाइक दिस। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप हर पेज या हर स्प्लिट का एम्बेडिंग निकालते हो। एम्बेडिंग मतलब बेसिकली आप उस पेज को वेक्टर्स या नंबर्स में कन्वर्ट करते हो। और इन नंबर्स की खासियत क्या है कि ये नंबर्स उस स्प्लिट का, उस पर्टिकुलर पेज का सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर लेते हैं। और ये करने के लिए आप एक एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करते हो। मैं आपको दिखाऊंगा आज के वीडियो में भी कि हम एक एम्बेडिंग मॉडल की हेल्प से पूरा काम कर रहे हैं। ये स्टेप होने के बाद आपके पास अपने हर स्प्लिट या हर पेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक एम्बेडिंग जनरेट होके मिल जाती है। दिस इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब सिंस ये आपको आगे फ्यूचर में मल्टीपल टाइम्स काम आने वाली है ये एम्बेडिंग्स, तो आप इन एम्बेडिंग्स को एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर कर देते हो। और इस स्पेशलाइज्ड डेटाबेस को वेक्टर स्टोर बुलाया जाता है। इसका एग्जांपल हो गया फायस या फिर क्रोमा। तो अब यहाँ पर इस डेटाबेस में मेरे पास मेरे बुक का हर पेज का एम्बेडिंग स्टोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा यूज़र आता है और उसने क्वेश्चन पूछा, लेट्स से व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सबसे पहले एक कंपोनेंट के पास जाता है जिसको हम रिट्रीवर बुलाते हैं। ठीक है, अब इस रिट्रीवर का काम क्या है कि ये रिट्रीवर सबसे पहले आपके क्वेश्चन को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपने हर पेज को एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ एम्बेडिंग मॉडल। अब आपके पास अपने क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर है। अब आप क्या करते हो, इस वेक्टर को इस वेक्टर डेटाबेस में लेके जाते हो और यहाँ पे जो वेक्टर स्टोर्ड हैं उन सबसे कंपेयर करवाते हो टू फाइंड आउट कि सबसे क्लोजेस्ट कौन से वेक्टर्स हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो हम यहाँ पे उन वेक्टर्स को खोजेंगे इस डेटाबेस के अंदर जिनमें मशीन लर्निंग से रिलेटेड सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर्ड होगा। तो पता चला कि पेज नंबर 1, 5 और 99, इन 3 पेजेस में व्हाट इज़ मशीन लर्निंग के डेफिनेशन के बारे में बात हुई है। तो इन तीनों पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स होंगे वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और फिर हम अपनी ओरिजिनल क्वेरी को पकड़ेंगे व्हाट इज़ मशीन लर्निंग और ये जो 3 पेजेस का कंटेंट है। ठीक है, तो वेक्टर स्टोर में सिर्फ वेक्टर्स स्टोर नहीं करते आप, वेक्टर को भी स्टोर करते हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट है, जो पेज है, उसको भी स्टोर करते हो। तो अब आपके पास आपका क्वेश्चन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन तीनों पेजेस का टेक्सचुअल कंटेंट भी है। ये सारी चीज़ आप एक प्रॉम्प्ट में बिठा करके एलएलएम के पास भेजते हो। अब एलएलएम क्या करता है, आपका क्वेरी देखता है, एज इन क्वेश्चन देखता है, इन तीनों पेजेस को स्टडी करता है, इन तीनों पेजेस में मशीन लर्निंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, और फिर वो अपनी पैरामेट्रिक नॉलेज की हेल्प लेता है कि इंग्लिश में इस पूरी चीज़ को कैसे अच्छे से फ्रेम किया जा सकता है। इन तीनों चीज़ों की हेल्प से वो आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। ठीक है, तो दिस इज़ द आर्किटेक्चर, दिस इज़ अ हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ रैग बेस्ड चैटबॉट। ठीक है, यही हम लोग आज लैंग्राफ में डेवलप करेंगे। सो आई होप आपको ये क्विक रिविजन समझ में आ गया। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारा ये वीडियो देखो। आपको हमारे चैनल पे एक व्हाट इज़ रैग बोल के वीडियो मिलेगा। ये कुछ 1 घंटे का वीडियो है, बट ट्रस्ट मी यहाँ पे बहुत इन डेप्थ तरीके से मैंने समझाया है कि रैग का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप आज का वीडियो कंटिन्यू करोगे आपको सब कुछ स्मूथली समझ में आएगा। ठीक है, तो नाउ दैट वी हैव अ फेयर आइडिया अबाउट रैग, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। ठीक है, अब कोड करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। लैंग्राफ के अंदर रैग इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं, बट हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम रैग को एज अ टूल डिफाइन करेंगे और फिर इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम किसी और टूल को करते हैं। और ये एक बहुत बढ़िया टेम्पलेट है। अगर आप कभी भी कोई एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बनाने जाते हो
तो वहाँ पे जनरली रैग को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, और आज हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक बार हम स्क्रैच से एक चार्टबॉट बनाते हैं जिसमें रैग का फीचर होगा। ठीक है, सो कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं स्क्रैच से लिखूँगा। कोड बहुत ही सिंपल है, जो आपने लास्ट वीडियोस में देखा है, पिछले 3-4 वीडियोस में काइंड ऑफ उसका कॉपी ही है, बस थोड़े मोड़े चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर कोड मैं जुपिटर नोटबुक में लिखूँगा, सो दैट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रन करके दिखा पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक नई फ़ाइल बना लेनी है। मेरी फ़ाइल का नाम है rag.ipynb। इसमें आपको सबसे पहले ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक है, ये सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद यू हैव टू रन एंड इम्पोर्ट ऑल द लाइब्रेरीज। उसके बाद लोड डॉट env। यहाँ पे आप अपना एक LLM डिफ़ाइन कर लेते हो। हम GPT-4o मिनी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम रैग का फर्स्ट स्टेप के ऊपर फोकस करेंगे। सो रैग का फर्स्ट स्टेप क्या है? रैग का फर्स्ट स्टेप है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करके, फर्स्ट लोड करके, फिर स्प्लिट करके उसकी एम्बेडिंग्स जनरेट करके एक वेक्टर स्टोर में सेव कर लेते हो, सो दैट फ्यूचर में आप उसके ऊपर क्वेरी कर पाओ। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, आई ड्रॉ दिस, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये हम लोग अभी सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पर्पस के लिए हम एक बुक के साथ काम कर रहे हैं। इस बुक का नाम है इंट्रो टू ML। ठीक है, ये PDF मुझे गूगल पे मिल गया, सिंपल गूगल सर्च करके। तो ये बेसिकली एक बुक है मशीन लर्निंग के ऊपर। हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बुक को लोड करना है। लोड द डॉक्यूमेंट, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो इसके लिए आपको ये लाइब्रेरी चाहिए, पाई PDF लोडर। वहाँ पे आप अपना पाथ बता दोगे PDF का, आपको एक लोडर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस लोडर में डॉट लोड करने से आपको आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप स्प्लिटिंग करते हो, चंक्स में डिवाइड करते हो अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को। तो इसके लिए हम एक क्लास यूज़ करेंगे, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर बोल के। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी होती हैं कि आपके हर चंक का साइज़ कितना होगा और चंक्स के बीच में ओवरलैप कितना होगा, सो दैट कॉन्टेक्स्ट आप रिटेन कर पाओ बिटवीन टू चंक्स। ठीक है, और हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्प्लिटर बोल के, और यहाँ पे स्प्लिट डॉक्यूमेंट फंक्शन होता है, उसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को पास कर दिया और इससे हमें हमारे चंक्स मिल गए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने ये वाली चीज़ कर ली है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो चंक्स हैं, हर चंक की मुझे एक एम्बेडिंग जनरेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, OpenAI एम्बेडिंग्स क्लास है, इसमें टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल है, मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इस स्टेप में हमारे पास हमारा एम्बेडिंग मॉडल आ गया, और एम्बेडिंग मॉडल की हेल्प से एम्बेडिंग को जनरेट करना और उसको वेक्टर स्टोर में सेव करना, ये दोनों काम हम इस स्टेप में करते हैं। सो हम एक वेक्टर स्टोर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है फायस। ठीक है, ये फेसबुक का वेक्टर स्टोर है। इसमें फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स बोल के फंक्शन है, इसमें हमने अपने चंक्स पास कर दिए और अपना एम्बेडिंग मॉडल पास कर दिया। अब ये एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, हर चंक के ऊपर रन करके उसका एम्बेडिंग जनरेट करेगा और इस वेक्टर स्टोर में सेव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेक्टर स्टोर में हमारे पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। बेसिकली हम इस स्टेप पे पहुँच गए। इनफैक्ट ये स्टेप भी हो गया, हमने स्टोर कर दिया। अब लास्ट स्टेप क्या है कि इस वेक्टर स्टोर की हेल्प से हम एक रिट्रीवर क्रिएट करेंगे। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये जो रिट्रीवर ऑब्जेक्ट है, जो फ्यूचर में किसी क्वेरी के आने से ये सिमिलैरिटी सर्च करके हमें देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेक्टर स्टोर डॉट एज रिट्रीवर में कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए कि जो सर्चिंग होगी वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे होगी, सिमेंटिक सिमिलैरिटी के बेसिस पे होगी, और हमें 4 सबसे सिमिलर वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रिट्रीवर। तो यहाँ तक हमारे कोड में हमने ये शेडेड रीजन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट आया, उसको स्प्लिट किया, उसकी एम्बेडिंग जनरेट की, उसको वेक्टर स्टोर में डाला, उस वेक्टर स्टोर की हेल्प से एक रिट्रीवर बना लिया। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है, जहाँ पे बार बार यूज़र आएगा और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो काम है वो आपको लैंग्राफ में करना है। तो
तो जैसा मैंने बोला, सबसे पहले आप अपने रैग रिट्रीवर को एक टूल में रैप कर दोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल फंडा है यहाँ पे। हमने एक रैग टूल बनाया विच इज़ बेसिकली अ फंक्शन रैप्ड अराउंड दिस टूल डेकोरेटर। तो ये टूल बन गया। यहाँ पे हमने बहुत केयरफुली एक मैसेज लिख दिया हमारे एलएलएम के लिए, जिससे वो पढ़ के समझ जाएगा कि कोई भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट से अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसके लिए उसको इस टूल को इन्वोक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, रिट्रीवर डॉट इन्वोक फंक्शन को कॉल करना है और एक क्वेरी पास कर देनी है। इससे पलट के आपको सबसे रेलेवेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपकी बुक के अंदर से। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं आपको ये पूरी चीज़ चला के भी दिखा देता हूँ सो दैट आपको आइडिया मिल जाए। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई क्विकली रन ऑल द सेल्स। ठीक है, सो हमने यहाँ तक सारे के सारे सेल्स रन कर लिए। अब मेरे पास ये रिट्रीवर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिट्रीवर काम कैसे करता है। सो रिट्रीवर के पास इन्वोक बोल के एक फंक्शन होता है और यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो। लेट्स से मैंने पूछा व्हाट इज़ अ डिसीजन ट्री। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर उस एम्बेडिंग को लेकर के वेक्टर स्टोर के पास जाएगा और पूछेगा कि इस पर्टिकुलर एम्बेडिंग के सबसे सिमिलर वेक्टर्स कौन से हैं आपके पास, वो मुझे दो, टॉप 4। तो मैंने जैसे ही इसको रन किया, ये देखो हमारे पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स आ गए। दिस इज़ द फर्स्ट वन, जहाँ पे ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स सा दिखाई दे रहा होगा, बट देर आर, अगर मैं आपको लेंथ दिखाऊं बिकॉज दिस इज़ अ लिस्ट, तो लेंथ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वुड बी 4 बिकॉज हम 4 सबसे सिमिलर वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट है वो फैच करके ला रहे हैं। तो यू गेट द आइडिया कि किस तरीके से रिट्रीवर एक क्वेश्चन को ले रहा है और उस क्वेश्चन के सबसे सिमिलर, सिमेंटिकली सबसे सिमिलर चंक्स को उठा के ला रहा है वेक्टर स्टोर से। ठीक है, तो यही काम बिहाइंड द सीन ये रैग टूल कर रहा है। हमने रिट्रीवर डॉट इन्वोक किया, जो भी डेटा आया उसको रिजल्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा जो डेटा है इसको हमने रिजल्ट में स्टोर कर लिया। अब इसमें से मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वाला दिखाता हूँ। 4 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, आईडी बोल के एक चीज़ है, मेटा डेटा एक बोल के चीज़ है, और फाइनली पेज कंटेंट बोल के एक चीज़ है। पेज कंटेंट में ही आपका मेन आंसर छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जितने भी वहाँ से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स आए हैं, हर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से पेज कंटेंट निकाल करके एक लिस्ट में भर ले रहे हैं। सो 4 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो चारों का पेज कंटेंट उठा करके हमने एक लिस्ट में स्टोर कर लिया। सिमिलरली हम मेटा डेटा भी उठा रहे हैं। कभी कभी मेटा डेटा भी यूज़फुल होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर कौन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक, किस दिन ये बुक लिखी गई थी। ये मेटा डेटा भी हम एलएलएम को देना चाहते हैं सो दैट उसका भी वो यूज़ कर पाए अगर ज़रूरत हो। तो हमने उसको भी उठा करके हर डॉक्यूमेंट के मेटा डेटा को उठा के एक लिस्ट में ऐड कर दिया। तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट बोल करके एक लिस्ट आ गया जिसमें 4 पेजेस का डेटा होगा, 4 सबसे सिमिलर पेजेस का, और 4 मेटा डेटा होगा। ठीक है, और उसी से मैंने एक डिक्शनरी फॉर्म कर ली। डिक्शनरी में 3 चीज़ें रखी, ओरिजिनल क्वेरी क्या था, पलट के मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या निकला, और मेरा मेटा डेटा। सो बेसिकली हम ये चीज़ बनवा रहे हैं, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टूल आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम टूल्स बोल करके एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें इस टूल को ऐड कर देंगे और हम एलएलएम के साथ बाइंड कर देंगे। एलएलएम को हम बता देंगे कि आपके पास इस टूल का एक्सेस है। ठीक है, ये हमने मल्टीपल टाइम्स पास्ट में कर रखा है। अब यहाँ से लैंग्राफ का कोड शुरू होता है। ये हो गया हमारा चैट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, ये हम मल्टीपल टाइम्स करते आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 नोड्स बनाने हैं, एक होगा आपका चैट नोड और दूसरा होगा आपका टूल नोड। तो ये हो गया मेरा चैट नोड। अगेन इसमें कोई भी चेंज नहीं है, पिछले 2-3 वीडियोज़ में जो हमने किया है बिल्कुल सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने बनाया टूल नोड विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने ग्राफ को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने 2 नोड्स ऐड किए, चैट नोड एंड टूल नोड, और उनके बीच में एजेस डिफाइन कर लिए और ग्राफ को कंपाइल कर लिया। और हमारा ग्राफ बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा पिछले 2-3 लेक्चर्स में दिखाई दे रहा था। स्टार्ट हो रहा है, चैट नोड के पास क्वेश्चन आ रहा है। अब चैट नोड डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि क्या उसको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रैग की ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो सीधे आंसर दे करके एंड पे चले जा रहे हो, अगर ज़रूरत है तो आप रैग के पास जा रहे हो, रैग अपना काम करके आपको
रिस्पॉन्ड कर रहा है, बेसिकली आपको रिट्रीवर डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है, कॉन्टेक्स्ट भेज रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट आपके पास वापस आ रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट और ओरिजिनल क्वेरी की हेल्प से आप आंसर जनरेट कर रहे हो और एंड पे जा रहे हो। दिस इज़ द फ्लो। ठीक है, अब ये रहा फाइनल स्टेप जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे चैटबॉट को इन्वोक कर रहे हैं बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, सो मान लो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, यूजिंग द PDF नोट्स एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द आइडियल वैल्यू ऑफ k इन k नियरेस्ट नेबर, ये मेरा क्वेश्चन है। सो मैंने इसको रन किया। अब ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज टू एंड फ्रो हो रहा है, आप एक डेटाबेस में जाके सर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो फिलहाल इसने 9 सेकेंड्स लिए, और अगर मैं इसको रन करूँ तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड द आइडियल वैल्यू ऑफ k इन k नियरेस्ट नेबर्स, पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ यूजिंग द PDF नोट्स एक्सप्लेन हाउ टू स्प्लिट अ नोड इन अ डिसीजन ट्री, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अगेन कुछ 8-9 सेकेंड्स लगेंगे जहाँ पे ये जा कर के डॉक्यूमेंट में सर्चिंग करेगा, उसको लेके आएगा कॉन्टेक्स्ट को और फिर LLM को देगा, LLM अपना काम करेगा। अराउंड 9 सेकेंड्स लगे, इसको मैंने रन किया एंड यू कैन सी ये रहा मेरा आंसर। टू स्प्लिट अ नोड इन अ डिसीजन ट्री द एल्गोरिदम फॉलोज अ रिकर्सिव प्रोसेस। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ अ रैग बेस्ड चैटबॉट वर्क्स इन LangGraph। बहुत ही सिंपल फ्लो है। अगर आपको टूल्स के साथ काम करना आता है तो रैग इज़ जस्ट अनदर टूल दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, तो एक काम और करता हूँ बस मैं, ये कोड तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही जाओगे। मैं आपको बिहाइंड द सीन्स ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है वो दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है, इस कोड को कनेक्ट कर रखा है लैंगस्मिथ के साथ। तो ये सारा का सारा इंटरेक्शन हम कैप्चर कर रहे हैं लैंगस्मिथ के ऊपर। तो वहाँ चल के देखते हैं कि ये जो हमने 2 क्वेश्चंस पूछे ये बिहाइंड द सीन्स कैसे आंसर हुए। तो गाइज़ ये देखो, ये हमारा लैंगस्मिथ का UI है और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे रीसेंट वाला ट्रेस जहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पूछा था, यूजिंग द PDF नोट्स एक्सप्लेन हाउ टू स्प्लिट अ नोड इन अ डिसीजन ट्री। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ 3 स्टेप्स में हुई है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे चैट नोड के पास गया, उस चैट नोड से कंट्रोल टूल्स के पास गया और टूल्स से कंट्रोल वापस चैट नोड के पास आया। सो बेसिकली क्वेश्चन चैट नोड के पास आया, चैट नोड ने डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसको रैग की ज़रूरत पड़ेगी जो कि टूल्स के पास है। तो वो टूल्स के पास गया, टूल्स में उसको पलट के कॉन्टेक्स्ट मिला, रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स मिले जो वापस टूल ने चैट नोड के पास भेजे। और फिर अब जब आपके चैट नोड के पास क्वेश्चन भी था और उसका आंसर भी था, तो इन चीज़ों को मिला करके उसने फाइनली एक आंसर जनरेट करके पूरे फ्लो को ख़त्म किया। ठीक है, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हर स्टेप में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जब फर्स्ट टाइम चार्ट नोड के पास क्वेश्चन गया तो इनपुट ये था, और हमारे चार्ट नोड एज इन उसके अंदर जो LLM बैठा हुआ है उसने ये आउटपुट निकाला। उसने बोला कि आप रैग टूल को कॉल करो और उसको ये इनपुट दो, हाउ टू स्प्लिट अ नोड इन अ डिसीजन ट्री। सो बेसिकली हमने इस टूल में ये क्वेरी भेजने का सोचा। ठीक है, अब उसके बाद कंट्रोल गया टूल्स नोड के पास। अब टूल्स नोड के पास अभी तक का पूरा हिस्ट्री है कि पहले ह्यूमन ने क्या पूछा, AI ने क्या रिप्लाई किया। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ कि रैग टूल को इन्वोक किया गया, बिहाइंड द सीन रैग टूल वाला फंक्शन इन्वोक हुआ और उसने वेक्टर स्टोर से 4 सबसे सिमिलर चंक्स निकाले। ठीक है, वो चंक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये रहे वो चंक्स। अब यही चंक्स इस चीज़ में रैप अप होके वापस कहाँ गए, चार्ट नोड के पास। अब देखो चार्ट नोड के पास क्या क्या चीज़ें हैं इनपुट में। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उसका फर्स्ट रिप्लाई, उसके बाद टूल का जो रिप्लाई था, ये सब कुछ उसके पास आया और फिर इसके बेसिस पे चार्ट नोड ने ये आंसर जनरेट किया जो आपको दिखाई दे रहा था। तो बहुत ही सिंपल फ्लो है, बट लैंगस्मिथ की हेल्प से आप उसको विजुलाइज कर सकते हो कि पूरी चीज़ काम कैसे कर रही है। एंड दिस इज़ हाउ यू इंटीग्रेट रैग इन LangGraph, और दिस इज़ हाउ यू बिल्ड अ रैग बेस्ड चैटबॉट यूजिंग LangGraph। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। और जैसा मैंने बोला टूल्स बना दिया अगर आपने रैग को, तो बहुत आसान हो जाता है। और एजेंटिक AI एप्लीकेशन में यही आर्किटेक्चर यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा जो एग्जिस्टिंग चैटबॉट प्रोजेक्ट चलता आ रहा है उसमें हम रैग को इंटीग्रेट करेंगे।
सो मैं आपको कोड का एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। मैंने क्या किया है, हमारा जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है चार्टबॉट इन लैंग्राफ, जहाँ पे हम सारे इंक्रीमेंटल कोड्स लिखते जा रहे हैं, वहीं पे दो नई फाइल्स बना ली है। एक है लैंग्राफ रैग बैकएंड बोल के, जिसमें हमने अपना बैकएंड लिखा है, और एक है स्ट्रीमलिट रैग फ्रंट एंड बोल के, जिसमें हमने फ्रंट एंड लिखा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको कोड में डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। मैं आपको जल्दी से जो की चेंजेस हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर ये एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ingest pdf। तो वो जो तीनों काम थे, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को लोड कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे, एम्बेडिंग जनरेट कर रहे थे, वो सब कुछ हम इस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। यू कैन सी, ठीक है, चंक्स बन रहे हैं, यहाँ पे आपका रिट्रीवर बन रहा है, ये सब कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा टूल्स का डेफिनेशन है, और ये रहा हमारा सर्च टूल, ये रहा हमारा कैलकुलेटर टूल, और ये गेट स्टॉक प्राइस वाला टूल, और यहीं पे हमने अपना रैग टूल ऐड कर रखा है। ठीक है, रैग टूल के अंदर मोस्टली वही काम हो रहा है जो मैंने आपको अभी कोड में दिखाया था। आपको एक रिट्रीवर मिल रहा है, आप उस रिट्रीवर को इन्वोक कर रहे हो, उससे कॉन्टेक्स्ट और मेटा डेटा निकाल रहे हो, और फिर आप ये चीज़ें पास कर रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप टूल को बाइंड कर रहे हो, यहाँ पे आपका लैंग्राफ वाला कोड है, और आगे का कोड जो है वो मोस्टली सिमिलर है। इस कोड में बस हमने थोड़ा सा एरर हैंडलिंग और लगा रखा है ताकि किसी तरीके से एरर ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक एंड वाला कोड। फ्रंट एंड वाला कोड भी जो है वो मोस्टली सिमिलर है। देयर इज़ ओनली वन मेजर डिफरेंस कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक एडिशनल चीज़ ऐड कर रहे हो साइड बार में, जिसकी हेल्प से आप अपना PDF फाइल अपलोड कर पाओगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत थ्रेड हैंडलिंग का कोड यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया है। तो अगेन पूरी चीज़ स्क्रैच से लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं होता, आधा घंटा और ड्यूरेशन बढ़ जाता है इस वीडियो का, जो कि अच्छा नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड, ये कोड मैं आपको दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अगर अभी तक के सारे कोड्स फॉलो करते आ रहे हो, ये कोड भी आपको मोस्टली समझ में आ जाएगा। आप एक बार इसको डाउनलोड करना अपने मशीन पे, रन करके देखना, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। ठीक है, तो विद दैट हमने कवर किया कि कैसे आप रैग का फीचर या रैग चैटबॉट बना सकते हो लैंग्राफ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना। बाकी हम लैंग्राफ का प्लेलिस्ट कंटिन्यू रखेंगे। देयर आर सर्टेन अदर टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे एजेंट्स बनाने की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।